हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रही हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैंने आपसे दो बहुत अहम बातें करनी है, ठीक है। एक तो आपको ये बताना है कि कल से हम अपनी ब्यूटिशियन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था मैं फर्स्ट से स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से वो फोर्थ के तक डिले हो गई है। कल है जी 4 अगस्त और कल हमारी पहली ब्यूटिशियन क्लास होगी, ठीक हो गया। दूसरी बात ये मैंने आपको करनी थी कि आज मैं आपको बता रही हूँ नाइट के लिए फार्मूला क्रीम। मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट्स आए हैं कि आप ही हमारा कलर फेयर हो जाए, हमें ऐसी कोई बताएं। रेमेडीज वगैरह स्लो स्लो असर करती हैं और ये तो हकीकत है। खैर, रेमेडीज स्लो असर करती हैं, लेकिन होती उनके असर जो है वो देर पा होता है। आपको काफ़ी अच्छे उनमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप उसको ज़रा रूटीन से रखें, ठीक हो गया। लेकिन जो ये फार्मूला क्रीम है, ये आपके तमाम जो है खदशात जो आप सोचती हैं कि फार्मूला क्रीम स्किन के लिए बैड होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, वो ये आपके खदशात दूर कर देगी ये वाली नाइट क्रीम। क्योंकि ये वो नाइट क्रीम है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी करेगी, फाइन करेगी। तरीका आप देख लीजिएगा, क्रीम्स आप देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। इसका सिर्फ एक तरीक़ाकार आपने याद रखना है कि आपने पूरा 1 हफ्ता इसको मुसलसल लगाना है। उसके बाद आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें, ठीक है। वो पता है स्किन उनकी सेंसिटिव हो जाती है जो बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम यूज़ करती हैं और मुसलसल करती रहती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप एक चीज़ को, और वो भी जो फार्मूला बनी हुई होगी, 3-4 क्रीम उसमें ऐड हुई भी होंगी, उनकी पावर को, उनकी वाइटनेस को हमने बढ़ाया हुआ होगा। ऑफ कोर्स आप उसको एक्सेस लगाओगे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रूटीन में, रोजाना रोजाना रोजाना, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देगी। सेंसिटिव होने के बाद क्या होगा, आप धूप में जाओगे तो धूप तो ऑलरेडी स्किन के ऊपर छाइयाँ वगैरह ये सब कुछ जो है वो कर देती है। तो इसीलिए फिर आपने जो है इस चीज़ की केयर करनी है कि आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा पे लें, जब आपकी स्किन थोड़ी नीट हो जाए, आपका मतलूबा कलर आपको हासिल हो जाए, ठीक है। ज़्यादा लालच नहीं करनी अंग्रेज बनने की, हाँ, कि भाई हम 15-20 दिन मुसलसल लगा लें, महीना लगा लें, फिर हम हफ्ते में 2 दफ़ा लगा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने 1 हफ्ता लगाना है, तो उसके साथ आपको लाइट, आपका जो है स्किन का कलर आपका लाइटर में होता चला जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने उसको जो है हफ्ते में 2 दफ़ा पे यूज़ करना है। और हाँ, और एक और बात कि आपने ये क्रीम लगाकर दिन में सनब्लॉक जरूर यूज करना है। कोई सी भी नाइट क्रीम यूज करो तो वो आपकी स्किन को थोड़ा हसास तो कर ही देती है, और स्किन के ऊपर से जो डेड लेयर होती है स्किन की उसको हटा देती है। और अगर आप ज़्यादा वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करते रहोगे स्किन के ऊपर, तब भी स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाएगी, हसास हो जाएगी, और फिर वो ना बीमारियाँ कैच करती फिरेगी, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, और धूप की वजह से जब स्किन पर स्पॉट्स पड़ जाएंगे, स्किन रेड हो जाएगी, फला फला। तो इन सब से बचने का बेस्ट तरीका यही है। एक तो आप दूध और इसबगोल का छिलका स्किन के ऊपर जरूर यूज करते रहो, जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, और मजीद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका तरीका कर डाल दूंगी। और आपने जो है ये क्रीम रात को लगानी है आराम से मुंह धोने के बाद। इस मौसम से लेके सर्दियों में भी सब के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। चले जी, चलते हैं क्रीम बनाने की तरफ। नाइट क्रीम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले आता है टी ट्री ऑयल, और ये ब्राइडो क्रीम है। ब्राइडो क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, 2-3 किस्म की ब्राइडो क्रीम्स चली हुई हैं, तो आपने कोई सी भी ब्राइडो क्रीम ले लेनी है, बस उसका नाम ब्राइडो होना चाहिए। ये है जी ग्लिसरीन और आर्ची एंड गोल्डन पर्ल। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि ये क्रीम बनाने के लिए आपने ये लकड़ी का इस तरह का स्पैचुला ले लेना है, या कोई सी भी स्टिक लकड़ी की लेकर, साफ़ सुथरी सी हो, साफ़ सुथरा लकड़ी का चम्मच हो, उसके साथ आपने क्रीम बनानी है। स्टील के चम्मच से नहीं बनानी। और इस तरह का एक खाली कंटेनर भी ले लें जिसका ढक्कन बंद होता हो। वो कोई सी क्रीम की खाली डिब्बिया हो सकती है। ये मैंने एक मसाज क्रीम की डिब्बी खाली हुई थी मेरी, तो मैं उसमें बना रही हूँ ईज़ीली। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम जी खोलेंगे ये गोल्डन पर्ल, ठीक है। इस तरह से इसकी पैकिंग होती है, और इसमें ये नहीं है कि ओरिजिनल नहीं है या नकली है, असली है। इसमें असली ही होती है गोल्डन पर्ल ना, ऐसे मिलती है। इस तरह इसकी पैकिंग है। आपने ऐसे पैकिंग इसकी रिमूव करने के बाद इसको खोल लेना है, और लकड़ी के स्पैचुला के साथ आपने इसको डाल लेना है कंटेनर में। लेकिन कंटेनर में डालने के साथ एक बात मैं आपको समझा दूं कि ये इसको आपने अच्छे से इसी स्पैचुला के साथ ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें जो है गुठलियाँ सी ना रह जाएं। ये बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए, और ये इस तरह से करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
और दूसरी बात इसमें मैं बताऊं कि अगर आप इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना चाहें या कोई से भी वाइटनिंग सीरम ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें अगर ऑरेंज ऑयल ऐड करना चाहें तो उसके भी फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी इसमें थोड़ी वाइटनिंग और चीज़ें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, आपने इसमें सिर्फ वाइटनिंग कैप्सूल या वाइटनिंग सीरम ऐड करना है या ऑरेंज ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं, ना कि आप इसमें वो सस्ती वाली और क्रीमें भी ऐड कर दें फलां ढमका। तो और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना जो जिनमें स्टेरॉइड्स शामिल हो, जो आपकी स्किन को ख़राब करे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं जी ब्राइडो। ये पूरी शामिल कर लेनी है, छोटी साइज़ वाली ब्राइडो लेनी है आपने, ठीक है, मीडियम या बड़ी साइज़ वाली नहीं लेनी। और एक आर्ची वो इनफ रहेगी, एक आर्ची लेकर आप खोलकर इसमें शामिल कर लें। और आर्ची को भी इसी तरह से अच्छे से ब्लेंड कर इसमें शामिल करना है ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें, कोई लम्स ना रहे, क्रीम अच्छे से तैयार हो जाए और आपको लगाने में एप्लीकेशन, आपके इस क्रीम के एप्लीकेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस तरह फिंगर के साथ बेशक आप डिब्बियों को साफ़ कर कंटेनर में डाल सकते हैं। अब जी बारी आती है ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन आप इसमें लेंगे हाफ़ टेबल स्पून। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि वो लोग जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और जिनकी स्किन के ऊपर दाने निकलते हैं, चिकनाहट ज़्यादा होती है, वो ग्लिसरीन ऐड बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ टी ट्री ऑयल ऐड कर लें, ठीक है। तो ये ग्लिसरीन उन लोगों के लिए मैं ऐड कर रही हूँ जो स्किन स्मूथ करती है, जिनकी स्किन खुरदरी होती है। ये ग्लिसरीन स्किन को स्मूथ करती है और ये स्किन को नरम भी करती है। जिसकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये आपने 6 से 7 इसमें ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के ऐड करने हैं। तो ये मैंने 6 से 7 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के इसमें ऐड कर लिए हैं। बेसिक इसमें जो अच्छी चीज़ है ना वो टी ट्री ऑयल है। जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो, दाने हो, फ्रेकल हो, वो आराम से टी ट्री ऑयल डालकर इस क्रीम में यूज़ कर सकते हैं और उनको बहुत अच्छे ये क्रीम रिजल्ट्स देगी। इस क्रीम में आप कोई सी विटामिन सी की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं जिनको चाहिए। ये इसको अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लेना है और ये देखें ये सारी हो गई जी मिक्स, प्लेन हो जानी चाहिए। इसमें किसी तरह का लम्स, गुठलियाँ, किसी भी तरह का कुछ ना रहे। इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी है गाढ़ी सी। देखा आपने ये नाइट क्रीम कैसे तैयार हो गई, फटाफट, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, परेशानी भी नहीं होती और बहुत अच्छे तरीके से आप फार्मूला क्रीम रेडी कर सकते हैं 5 मिनट में और ये काफ़ी ज़्यादा दिन चल जाती है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको 15 दिन से ज़्यादा मत यूज़ करें, क्योंकि उसके बाद इसका असर थोड़ा कम होने लगता है। क्योंकि फिर आपने इसको गर्मियों में ख़ास तौर पर फ्रिज में रखना है, सर्दियों में आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने सारा तरीक़ेकार अच्छे से बता दिए हैं। अगर अब फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। और बस सारी बातें हो गई हैं। चलें ठीक है, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मैंने क्रीम बनाई, फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्फे में नमाज़ भी भाग के पढ़ ली है और फिर मैंने कहा चलिए वीडियो का मैं एंड भी कर दूं और आप लोगों से मैं बात भी करूं और आप लोगों को अच्छे से समझा भी सकूं, ठीक है जी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।